हेलो गाइस, देखो ना गाइस। हमारा शकल बुरा है तो क्या हुआ, फोटो में तो अच्छा दिखता हूँ ना। कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो भाई मैं भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ क्योंकि मम्मी किसी ना किसी काम पर हमेशा लगाए रखती है। और अभी मम्मी ने मेरे को काम दे रखा है अपनी साड़ी में पीको फॉल तो मैं खुद से लगाती हूँ और पीको करवा के लेके आने के लिए। तो 2 साड़ियों में मम्मी की पीको करनी है और उसके बाद उन दोनों के फॉल ला के घर आके उनमें फॉल लगाना है। फॉल तो आराम से फिर कभी भी लगता रहेगा, लेकिन अभी पीको वगैरह करके आ जाते हैं। और थोड़े से मम्मी ने कल शाम जो ताई के लिए बीन निकाल के रखे थे, ताई को वो भी दे के आने हैं, वो भी दे आऊँगी। और अपनी वीडियो भी अपलोड करके आ जाऊँगी जल्दी से ही, क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। 4-5-6 घंटे लग जाते हैं, वहाँ से जल्दी जल्दी अपलोड हो जाती है। हाँ साड़ी रख दो। तो यहाँ पर मम्मी ने कर रखा है पूरा थैला पैक मेरे लिए। तो जाने से पहले मैंने भी बढ़िया करके नहा धो लिया था। उसके बाद मैं भी आ गई थी यहाँ पर हल्का सा स्किन केयर वगैरह करने के लिए। स्किन केयर तो कुछ नहीं करती हूँ, एक मॉइस्चराइज़र लगा के सनस्क्रीन लगा लेती हूँ थोड़ा सा। फिर मैंने अपनी कर ली थी पूजा पाठ। पूजा वूजा करने के बाद किया नाश्ता पानी बढ़िया करके। फिर यहाँ पर हमारी बछिया जो है ये खुल गई थी गलती से, पता नहीं कैसे। तो मम्मी गई थी मंदिर, ये खुल गई थी यहाँ और ये उधम काटने लग गया था बहुत ज़्यादा, कभी इधर कभी उधर कर रहा था। उतने में मम्मी भी आ गई। कौन कौन सी साड़ी हैं? रोजगार दे रखे, तेरे को रोजगार दे रखा है। अच्छा, तो रोजगार का पैसा तो मेरे को मिलता ही नहीं है, वो तो तुम खा जाते हो। अच्छा गप मार रही है और फॉल लगाएगी पैसे नहीं लेती तू। कहाँ देते हो? अच्छा खाली 50 रुपए तो हमको जाली में 50 रुपए 55 रुपए देने पड़ते हैं, तेरे को तो 60-80 रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा, ऐसा ही होता है। मैं भी निकल गई हूँ जाली के लिए, छता इसलिए क्योंकि धूप से मेरी हो जाती है सर में दर्द। वैसे तो अभी टाइम 9 ही बज रहे हैं और ज़्यादा इतनी गर्मी वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन धूप से बचने के लिए छाता होनी ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो फिर खाली सर दर्द हो जाता है आते आते, और 2-3 दिन फिर वो सर दर्द जाती नहीं है। और अब सीधे आपको मिलते हैं ताई के घर पे। मिल गई थी मेरे को ये वाली ताई जी, जो परसों मेरी बहन को देख के बहुत ज़्यादा हो गई थी कंफ्यूज। ताई जी को ऐसा लग रहा था मेरी बहन को देख के कि वो मैं हूँ, है ताई जी? ऐसा क्यों लग रहा था आपको? पहाड़ी में बुलाओ पे। हाँ हाँ अच्छा चलते चलते रास्ते में मिल गई थी ताई जी। ताई जी बता रही थी परसों जिस दिन मेरी बहन आई थी उस दिन की बात, मेरी मामा की लड़की, सब लोग का यहाँ का यही कहना था कि वो और मैं सेम सेम दिखाई देते हैं। तो सभी लोग इसी चीज़ से कंफ्यूज हो रहे थे बहुत ज़्यादा। सबको यही लग रहा था कि उपासना आ गई है तो उपासना हमसे बोल क्यों नहीं रही है, क्योंकि मेरा व्यवहार ऐसा है कि रास्ते से ही कोई भी दिख जाता है तो मैं सीधे आवाज़ लगाने लग जाती हूँ। और आवाज़ भी ऐसे नहीं कि धीरे धीरे लगा रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती हूँ ताकि सामने वाला सुने तो पक्का बोलेगा। तो वो उस दिन बोल नहीं रही थी, तो सभी लोग यही सोच रहे थे कि उपासना को क्या हो गया, उपासना हमसे बोल क्यों नहीं रही है आज। यहाँ निकल दे मेरी। थैंक यू सर। क्या करिए। पड़ा तो वही फिर यहाँ पर मैं भी ताई के वहाँ पहुँच गई थी। थोड़ी सी ताई के साथ बैठ के हंसी मजाक करके मैं और बहनें निकल गए थे जाली सामान लेने के लिए अपना अपना। तो पहले तो साड़ी में पीको कराने के लिए दी, उसके बाद मैं अपने लिए नोज रिंग वगैरह खरीदने लग गई थी, क्योंकि जो मेरी सोने वाली थी वो टूट रखी है अभी, उसको ठीक कराने का टाइम नहीं हुआ है। तो तब तक के लिए नकली वाली खरीद रहे थे हम यहाँ पर। फिर थोड़ी ताई ने सब्जी वगैरह मंगाई थी, सब्जी वगैरह खरीद के फिर चले गए थे हम सीधे घर को फटाफट से। तो वही यहाँ पर सबको मायके जाता देख ताई का भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि वो भी मायके चले जाए फटाफट से। तो यहाँ पर ताई एक्ट कर रही थी उसी चीज़ का। चले जाते हैं, इसको लेके मेरा मन भी कर रहा है। जाने का मन तो करता ही है, देखते ही है। हाँ हाँ कपड़े ठीक हो रहे क्या है? हाँ गीता के हैं इसमें सामान है, गीता का क्या है? 2 साड़ियाँ हैं ही, पर्स है ही, पर्स में 200-300-500 रुपये होंगे ही। मम्मी को बता देना। सभी देख लो। कोई कुछ मांगे आधार कार्ड दिखा दूंगी गीता का। टिकट उपासना के भी है तो 200 रुपये है। एक दिन मौसी ने 70 रुपये ना टिकट। 10 का नोट समझ के 200 का दे दिया किसी को, तो हट जाता। हाय पूछो गीता मौसी से। जब उसको बाद में थाना है ऐसे 10 देखा उसने दे दिया। गीता मौसी बहुत खतरनाक इंसान है। 50 रुपये मेरा आधार तक का 30 50 80 रुपया
और 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए के 2 वो ले लूँगी बच्चों के लिए कुरकुरे। वह हो गया। फिर टीका पिट्ठा कुछ लग ही जाएगा। बाकी क्या है फिर एक और लगा लाऊंगी वो पार्टनर तेरा। लगा लेती हूँ खुद। अच्छा ठीक है। ठीक है फिर, बाय बाय ओके बाय। 2 इतनी जल्दी वापस भी आ गए? प्रणाम कर रहे ले मम्मा बोर से आ रही हूँ। कितने का पिट्ठा लगा? पिट्ठा तो देखती हूँ कि पहले पिट्ठा दिखाओ तो प्रणाम कहेंगे। तुम्हारे लिए क्या लाते हैं बच्चों को लाई तो कुछ नहीं खाने का ये लाई। तो भाई फिर ताई के साथ थोड़ी देर और गप्पे शप्पे मार के मैं भी आ गई थी घर को वापस। यहाँ पर रास्ते में पहले गैया मिल गई थी और फिर पंचायत घर पर पहुँचते ही मेरे को एक बड़ा सा माउन का छत्ता दिखाई दे रहा था। इसको दूर से देखने पर ही मेरे को तो डर भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। जल्दी से आते आते गर्म भी हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मम्मी ने भी बोला था कि नहा ले। ऊपर से जो पानी आता है इन लोगों ने उस पानी का नाम मोदी वाला पानी रखा है, तो मोदी वाला पानी आ रखा था। यहाँ पर मम्मी ने भी टब वब सब भर के रख दिए। तो जितने में मेरा नहाना धोना हो गया था दोबारा से, मम्मी लेके आ गई थी गाय को। अब हम खाते हैं आराम से बैठ के खाना पीना। इतनी प्यास लगी हुई है इसको। ये है इसकी गोसाई और यहाँ इसका सूखे जा रहा है गला। कैसे आवाज़ दे जा रहा है पीछे से। ये कैमरा ऑन करते ये भी सुधर जाता है ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी। तो यहाँ पर भी मम्मी ने दिन के खाने के लिए मस्त छोई भात, कद्दू की टपकी और खीरा काट के रखा हुआ था। साथ में हमने आराम से बैठ के फिर खाया। खाना हो गया है। अभी मम्मी कर रही है यहाँ पर चूल्हा बर्तन का काम और मैं अब करूँगी झाड़ू पोछा। उसके बाद दोनों जने आराम करने चले जाएंगे। खैर सोने तो मैं मम्मी को देती नहीं हूँ क्योंकि दिन भर अब मेरा यहाँ नेट वगैरह तो कुछ चलता नहीं है, तो खुचर पुचर कुछ ना कुछ चाहिए होता है मेरे को करने के लिए, तो मैं मम्मी को भी बैठ के परेशान करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर पता नहीं कहाँ से हमारे जंगलों में भी आग आ गई थी, क्योंकि चारों तरफ से पिरू हो रखा है बहुत ज़्यादा, इसलिए फटाफट से पूरे जंगल में आग फैल रही थी और चारों तरफ से बिल्कुल धुआं धुआं हो गया था। धुएं से चारों तरफ बंद सा होने लग जाता है थोड़ी देर में। शाम के टाइम पे यहाँ पे भाभी भी आ गई थी। मम्मी और भाभी बैठ के मस्त गप्पे मार रहे थे बाहर से और मैं अंदर अपना पहाड़ी गाने पे रील शूट करनी थी, उसके लिए तैयार हो रही थी। तो कैसी लग रही है ज़रूर बताना। वीडियोस वगैरह बना के भी मैंने कंप्लीट कर ली थी, यूट्यूब पे डाल दूँगी, देखना मत भूलना बिल्कुल भी। बहुत प्यारी प्यारी बनाई है और आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। शाम के टाइम पे यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी घर और इतना अंधेरा तो अभी तक हुआ भी नहीं, जितना ही धुंध की वजह से दिखाई दे रहा है यहाँ पर पूरा, क्योंकि आग लग गई है बहुत ज़्यादा। तो धुआं धुआं हो गया सब जगह और बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा भी लग रहा है और बादल भी लग गए हैं। तो मम्मी के आने से पहले ही मैंने लगा दिया था आंगन का झाड़ू। अब मम्मी के आदेश पर हम बनाएंगे बनाना शेक, उसके बाद मम्मी करेगी अपना छान का बुत और मैं करूँगी अंदर की पूजा पाठ करने का काम, और उसके बाद मम्मी की पूजा अलग से होती है। तो काफ़ी लोग मेरे को कहने लग गए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, तो मैं भी आजकल अब वेट गेन करने के लिए सुबह शाम ऐसे हेल्दी चीज़ें कुछ ना कुछ बना के खाती रहती हूँ, जिससे थोड़ा सा मेरा वजन बढ़ जाए, क्योंकि मुझे खुद से भी ऐसा लग रहा है अब। तो मैंने भी बना के रख दिया अपने लिए ठंडा ठंडा बनाना शेक। मम्मी तो बाद में पिएगी क्योंकि फ्रिज से दूध अब भी निकाल के रखा था, तो फिर मम्मी को उससे गले में दर्द होने लग जाती है। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए कैसे चारों तरफ से घनघोर मौसम हो गया है और थोड़ी देर में इतनी तेज़ बारिश आ जाएगी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। बहुत तेज़ यहाँ पर बारिश हो गई थी। थोड़ी देर में लाइट वाइट के पोल भी, हमारे आंगन में जो पोल लगा था वो भी गिर गया था यहाँ पर। तो मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय कह दो।